Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So friends, welcome back to Lakshmi Street Market Analysis video 6 of July 2026। निम्न देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन पर क्या आएगा जो कि 24,400 का लेवल रहेगा। फाइनली देखेंगे 24,378 का हमने हाई बना, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो 95 पॉइंट्स के साथ हम लोग ने निफ्टी में क्लोजिंग किया। लेकिन अभी भी निफ्टी एक ब्रेकआउट दे चुका है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है। एक गैप फिलिंग टारगेट हमारे लिए रहेगा कि 24,000 के जब तक नीचे नहीं आते शॉर्ट तो कोई प्लान नहीं करना है। अगर डीप मिलता भी है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जाएगा, जो कि अपसाइड टारगेट 24,450 तक के टारगेट्स वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर मार्केट में कहीं भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो जरूर इंटर यहाँ करेंगे हम लोग। और ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट है। जब तक 24,000 को नहीं ब्रेक करता निफ्टी, एंट्री हमारी जो भी डीप मिलेगी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। और 20 डे मूविंग अगर 200 डे मूविंग एवरेज देखेंगे तो वीवैप पे जरूर टच हुआ है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज अभी टच नहीं हुआ, तो ज्यादा चांसेस है कि 20 डे मूविंग एवरेज हम लोग कैप्चर करेंगे। उसके बाद कोई मोमेंटम मिलेगा तो जरूर यहाँ कैप्चर करना पसंद करें। ओवरऑल हमारा भी यहाँ से भी बुलिश है, कहीं भी अगर डीप मिल जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तर से भी गिरावट आती हुई दिखी। हमने बताया था कि निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में, कि निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है ट्रेंड लाइन का। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो एक जोन में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रीटेस्ट के बाद 2 दिन की इनसाइड बार हमारे लिए बैंक निफ्टी बन चुकी है, लेकिन ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है हमारे लिए। अगर ब्रेकआउट हमें प्ले करना है तो 58,300 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। 58,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 59,300 के टारगेट मतलब 1,000 पॉइंट्स की टारगेट्स आराम से अचीव होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में एंट्री जरूर करेंगे, लेकिन 58,300 लेवल नोट डाउन करके, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो जरूर एंट्री आप कीजिएगा। 58,300 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी अवली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है मंडे के सेशन में, तो इमीडिएट में एंट्री हम लोग करेंगे। अपसाइड के टारगेट्स के लिए 59,300 के टारगेट्स आराम से अचीव होते हुए बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच जो स्टॉक आपको वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है नेटको का। नेटको में अगर बोल देखेंगे तो एक बेहतरीन पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, जो कि हम लोग रेगुलर डिस्कस भी करते हुए आते हैं। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पूरा एक बीसीपी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 3 बीसीपी पैटर्न के बाद एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। हैंडल के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट जोन पे हम लोग रीटेस्ट कर चुके हैं, जो कि 106 का लेवल था। और उसके बाद 3 दिन के लगातार अप ट्रेंडिंग के बाद आज कल के सेशन की मैं बात करूं तो एक ब्रेकआउट जोन हमें मिल चुका है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 120 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है नेटको मंडे के सेशन में, अगर गैप अप के साथ ओपनिंग करता है तो इमीडिएट में एंट्री हमारे लिए बन जाएगी। अपसे जो टारगेट्स दिख रहा है, पहला टारगेट हमारे लिए 140 का और उसके ऊपर हम लोग सस्टेन करते हैं तो 150, ये दोनों टारगेट अचीव होते हुए मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत परफेक्ट है कि सारे मूविंग एवरेज हमारे नीचे सपोर्ट कर रहे हैं। चांसेस यहाँ से है, जिस तरीके से वॉल्यूम आया है उस तरीके से वॉल्यूम कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। और आज के सेशन में अगर मैं कल के सेशन की बात करूं जिस हिसाब से ट्रेंडिंग मोमेंटम आई है, थोड़ा सा एक इनसाइड डे बना हुआ है। लेकिन बट जैसे ही 120 को हम सस्टेन करेंगे ब्रेकआउट आता हुआ स्टॉक में दिखेगा, जो कि अपसाइड टारगेट 140 के टारगेट को अचीव करते हुए मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो नेट को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ये नेट को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम में देखने के लिए मिल सकती है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.